तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज इस शेयर में 20% की गिरावट देखने के लिए मिली। क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे इस वीडियो में। क्या लॉन्ग टर्म में इसकी वजह से परेशानियां हो सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करने की कोशिश करना, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, इस न्यूज़ को डिटेल में समझेंगे। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 19.07% की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली। 10.44 रुपीज़ पे शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डर्स जो है अब इस शेयर के बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। लगभग बात करें तो एक महीने के अंदर अंदर 30% से ज़्यादा की गिरावट जो है देखने के लिए मिली। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी गिरावट एक दिन सेशन में देखने के लिए मिली। उसके बाद आदित्य बिरला ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, अब वापस से 20% की गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली। क्या है न्यूज़, तो न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो वोडाफोन आइडिया में आज 20% की गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि इंडस टावर है 14% आफ्टर एससी रिजेक्ट्स एजीआर फ्लीट। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने एजीआर ड्यूज़ को माफ़ करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से मतलब रिक्वेस्ट की, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मतलब कोर्ट केस वगैरह यहाँ पे चल रहा था, जिसमें उन्होंने यहाँ पे अपील की थी कि हमें एजीआर ड्यूज़ में एटलीस्ट मतलब माफ़ी कर दो, और माफ़ नहीं हुए पूरे तो एटलीस्ट 30-40-50% के आसपास के कुछ ड्यूज़ है वो यहाँ पे कम हो जाए। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 19.6% की गिरावट देखने के लिए मिली। ये जो क्रैश है वोडाफोन आइडिया की, ये आया जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिपोर्टेडली रिजेक्ट किया टेलीकॉम कंपनीज के प्ली ऑन री कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज। जो एजीआर है उनके मतलब एक्चुअली में जो पहले एक बार एजीआर के जो आंकड़े देखने के लिए मिले थे उसमें भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, तो उसकी भी यहाँ पे उन्होंने प्ली की थी, उसे भी रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया है। विद दिस द स्टॉक फेल बिलो इट्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ प्राइस ऑफ ₹11 पर शेयर। तो जो वोडाफोन आइडिया है उन्होंने जब एफपीओ लाया था बेसिकली उस एफपीओ की जो प्राइस निकली थी वो ₹11 पर शेयर थी, और अब ये शेयर जो है ₹11 के नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेड द क्वांटम ऑफ द एजीआर डिमांड ऑलरेडी सॉट बाय द गवर्नमेंट, रिपोर्ट सेड। ठीक है, तो दो बेसिकली चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है कि वोडाफोन आइडिया जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि बेसिकली वो जो कैलकुलेशन का जो एरर था उसको वापस से एक बार चेक किया जाए और एजीआर ड्यूज़ है उसमें थोड़ी माफ़ी मिल जाए। तो दोनों में यहाँ पे एक रिजेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली दूसरी जो न्यूज़ है वो अभी तक मैंने देखी नहीं, पर आई थिंक उसमें भी हमें एक रिजेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। पर जो हम ये सोच रहे थे कि एजीआर ड्यूज़ में कुछ एक गलती हो गई है और इस वजह से भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो भी एजीआर ड्यूज दिए गए हैं वो एकदम सही है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। तो ये एक वजह है कि आज हमें इस शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है यहाँ पे पिटीशन जो वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने यहाँ पे दी थी, जो लगभग 2019 के जजमेंट में मैंडेट द इंक्लूजन ऑफ नॉन कोर रेवेन्यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ एजीआर ड्यूज। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ एरर थे। द पेटिशन आर्ग्यूड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो डॉट है हैड मेड मीनिंगफुल एरर्स इन कैलकुलेटिंग द एजीआर ड्यूज रिजल्टिंग इन अनजस्ट पेनल्टीज। ये भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की स्टेटमेंट यहाँ पे थी। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने अपने पेटिशन में कहा था हैड कंटेंटेड दैट एजीआर शुड इंक्लूड ओनली कोर टेलीकॉम रेवेन्यूज। तो वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने कहा था कि जो एजीआर ड्यूज है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यूज ही यहाँ पे आने चाहिए और उसमें शायद वो कुछ और ऐड करते रहेंगे। तो इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यहाँ पे पेटिशन यहाँ पे दिया था सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। वाइल द डॉट इंसिस्टेड इट शुड इनकम्पासेस ऑल रेवेन्यूज इंक्लूडिंग फ्रॉम नॉन टेलीकॉम सर्विसेज। तो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज के भी जो एक्सपेंडिचर्स रहते हैं उसका भी मतलब जो भी जो पैसा है वो यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको यहाँ पे देना होगा। तो आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि आज इस शेयर में गिरावट जो है वो क्यों हुई। बेसिकली अभी तक इसके ऊपर कोई न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिल रही कि वोडाफोन आइडिया ने जो एजीआर की माफ़ी, एजीआर ड्यूज़ को माफ़ी के लिए जो वेवर्स की जो है मतलब जो लोन होता है उसे माफ़ करने की जो प्रोसेस होती है, तो उसमें जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपील की थी उसके रिलेटेड अभी तक कुछ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है आर्टिकल्स में। पर मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे वीडियोस भी मैंने अभी देखे इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मानना है कि शायद एजीआर ड्यूज़ की भी जो है वो यहाँ पे मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कुछ अपडेट आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा है तो कल या फिर आज शाम तक या फिर कल तक यहाँ पे न्यूज़ आ ही जाएगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूअर्स को फायदा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।